नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली 10 न्यूज़ में। आज तारीख 8 मई 2026 दिन शुक्रवार को 30 फटाफट देश विदेश की खबरों के बारे में नज़र डालते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है। बीजेपी ने इस बार रिकॉर्ड सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को लगा बड़ा झटका। चुनाव के बाद कई इलाकों में तनाव और हिंसा की खबरें सामने आई। सुरक्षा बल लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह जीत आने वाले लोकसभा चुनाव पर असर डाल सकती है। चुनाव परिणाम आने के बाद बंगाल के कई जिलों में हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। कई लोगों की मौत की खबर भी आई है, जबकि सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी बंगाल की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की खबरों के बीच कई देशों ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। आगे भारत सरकार ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर कुछ समय के लिए एयर स्पेस प्रतिबंधित कर दिया है। माना जा रहा है कि यह किसी बड़े रक्षा परीक्षण की तैयारी हो सकती है। सोशल मीडिया पर मिसाइल टेस्ट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आगे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कई शहरों में पेट्रोल 110 रुपये के पार पहुंच चुका है। आम जनता पर महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लेकर रोजमर्रा की चीज़ों तक हर जगह कीमतों में असर दिखाई दे रहा है और विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आगे बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दिल्ली में बड़े नेताओं की बैठक के बाद राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आने वाले दिनों में बड़ा फैसला हो सकता है। आगे तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण भारत की राजनीति में यह एक नया अध्याय हो सकता है। युवा वोटरों का बड़ा समर्थन विजय को मिला है। अब सभी की नज़र नई सरकार के गठन पर टिकी हुई है। केरल में लंबे समय के बाद सत्ता बदलती दिखाई दे रही है। चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया है कि जनता बदलाव चाहती थी। नई सरकार के सामने रोजगार, शिक्षा और पर्यटन को लेकर बड़ी चुनौतियां होंगी। राजनीतिक दल अब नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आगे चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि चुनाव के दौरान करोड़ों रुपए की नकदी, शराब और अन्य सामान जब्त किया गया है। आयोग का कहना है कि कार्रवाई निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जरूरी थी। कई राज्यों में लगातार छापेमारी की गई है। देश में बेरोजगारी को लेकर युवा लगातार सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर नौकरी और भर्ती परीक्षाओं को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। सरकार नई योजनाओं की बात तो कर रही है, लेकिन युवाओं को अब जमीन पर नतीजे चाहिए। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव। वैश्विक तनाव और तेल की कीमतों के कारण भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखा गया है। निवेशकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में बाजार में और अस्थिरता देखने को मिल सकती है। आगे सोने की कीमतें ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। शादी के सीजन में लोगों की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण लोग सुरक्षित निवेश की तरफ जा रहे हैं। इसी की वजह से सोने की मांग तेजी से बढ़ रही है और भारत में सोना लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए नई योजनाओं की तैयारी कर रही है। एशिया में चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। चीन की सैन्य गतिविधियों के बाद कई देशों ने चिंता जताई है। अमेरिका भी इस मामले में नज़र बनाए हुए है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आगे हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध की। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच जारी युद्ध अभी भी चल रहा है। दोनों देशों के बीच लगातार हमले जारी हैं। दुनिया भर के कई देशों ने शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आगे भारत सरकार नई टेक्नोलॉजी और एआई नीति पर काम कर रही है। भारत सरकार चाहती है कि भारत आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का सुपर पावर बने। कई बड़ी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। आगे भारतीय सेना को नए हथियार और आधुनिक तकनीक मिलने जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने कई बड़े समझौतों को मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि इससे देश की सुरक्षा और मजबूत होगी। इसरो
आने वाले महीनों में कई बड़े मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। भारत अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाला दशक भारत के लिए बेहद अहम होने वाला है। आगे भारतीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आने वाले टूर्नामेंट को देखते हुए टीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। फैंस सोशल मीडिया पर लगातार अपनी राय दे रहे हैं। आईपीएल के मुकाबले लगातार रोमांचक होते जा रहे हैं। कई युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करके सभी का ध्यान खींचा है। पॉइंट्स टेबल में बदलाव के कारण प्लेऑफ की रेस और भी दिलचस्प होती जा रही है। बॉलीवुड के बड़े सितारों की नई फिल्म का ऐलान हो गया है। फिल्म का बजट और स्टार कास्ट चर्चा का विषय बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नई वेब सीरीज रिलीज होते ही रिकॉर्ड तोड़ व्यूज हासिल कर लिए हैं। युवाओं के बीच ओटीटी कंटेंट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। फिल्म इंडस्ट्री भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा फोकस कर रही है। अब हम बात करते हैं मौसम के बारे में। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी है और प्रशासन से आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार ने किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की है। किसानों को आर्थिक मदद और नई तकनीक देने की बात कही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि किसानों को सिर्फ वादे नहीं बल्कि जमीन पर मदद चाहिए।